अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल से ठीक होंगे। आज मैं आपको रात के बचे हुए सालन से रोल पराठा बनाना बताती हूँ। मेरे पास ये है आलू गोभी का सालन। इसमें मैं मसाले, अगर आपकी मर्ज़ी है तो आप इसमें मसाले शामिल कर सकती हैं, वरना फिर आपकी मर्ज़ी है, उसी रात वाले मसालों से भी आप काम चला सकते हैं। क्योंकि गोभी का सालन बच्चे शौक़ से नहीं खाते। अगर हम इसमें रोल पराठा बनाएंगे तो वो इसको शौक़ से खाएंगे। ये मैंने इसमें डाला नमक। अब ये डाल रही हूँ मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी सुरख मिर्ची और ज़्यादा, क्योंकि सालन में वैसे ही तेज़ होता है। तो अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स करके रख लें। मिक्स करते हैं, ऐसे मिक्स करके फिर हम बनाते हैं। रोटी को हमने हल्का सा सेक लेना है, ये नहीं कि इसको ज़्यादा बनाना है। जब हम रोल बनाएंगे तब हमने इसको ज़्यादा सेकना है। ये देखिए, अभी मैं इसमें रोटी डाल रही हूँ, थोड़ा सा घी लगा के। आप हल्का हल्का सा घी भी चाहे लगा सकते हैं, वरना घी में तो हमने इसको डीप फ्राई करना ही है। इसको हल्का हल्का सेकना है। आप इसको हल्का हल्का सेक के इस पर घी भी लगा सकते हैं। इसको ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि ये बाद में जब हम इसमें सालन भरेंगे, डीप फ्राई करेंगे, तब हम इसको ये थोड़ा हल्का हल्का हम इस पर घी लगा सकते हैं। इसको ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि ये बाद में ज़्यादा पकेगा जब हम इसमें घी वगैरह डालेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, अब इस मेरे पास था जो आलू गोभी का सालन, इसको मैंने इसमें फैला लिया ऐसे करके। अब हम इसका बनाएंगे रोल। इधर से भी बंद कर लेंगे और इधर से भी इसको बंद कर लेंगे। हम ऐसे करेंगे इसको। ये रोल बन गया है। अब हमारे पास है कढ़ाई। इसमें हम डाल लेंगे घी। ये मैंने डाल लिया इसमें घी को हम गरम करेंगे। पराठा हम इसके अंदर एक ऐसे करके रख देंगे। अब इसको हल्के हल्के हिलाते रहना है हमने। इतनी देर में हम दूसरा पराठा तैयार कर लेते हैं, और वो बनाऊंगी मैं और तरीके से। अगर आपको ये पसंद है, इसमें हम थोड़े छोटे से पेड़े बना लेंगे। छोटे पेड़े बना के वो मैं आपको दूसरे तरीके से बनाना बताऊंगी। ये देखिए, ये पेड़ा मैंने बना लिए। इसको हम दूसरे तरफ कर देते हैं ऐसे। माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आ गया। इतनी देर में हम उसके ऊपर लगाने वाला एक और बना लेते हैं। इसको हमने करना हल्की आंच पे, क्योंकि मैंने रोटी को तकरीबन कच्चा रखा था। अब जो इसमें घी में ही ये पक रही है, और इसको बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। ये देखिए, अब ये मैं दूसरे तरीके से बना रही हूँ।
मैं हाथ की मदद से बनाती हूँ, मैं यूज़ नहीं करती बेलन वगैरह। करना चाहें आप कर भी सकते हैं, क्योंकि इस दूसरे आटा जो चपाता होता है उसमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखिए, ये मैंने इसमें भर लिया है और साथ ही जो दूसरा मैंने पेड़ा बना के रखा था इसके ऊपर लगा दिया ऐसे करके। इतनी देर में भी तैयार हो चुका होगा। ये देखिए, हमारा रोल पराठा तकरीबन तैयार ही है। आप ये बच्चों को लंच बॉक्स में दें। इसको अच्छी तरह ज़रा थोड़ा पकाना पड़ता है, क्योंकि ये कच्ची सी थी रोटी। ये देखिए, ये बिल्कुल तैयार हो चुका है हमारा रोल पराठा। बच्चों को जैसे मर्जी खाएं। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा सा कलर आया है और ये उतर भी नहीं रहा इधर उधर। ये जैसे मर्जी इसको बच्चे पकड़ के यहाँ से खाएं, ऐसे उठा के खाएं, कोई मसला नहीं है। थोड़े से घी भी डाले हैं ऐसे करके। और जो मैंने अंदर पराठा भरा था इसको ऐसे ही मैं सेक लेती हूँ। ये देखिए, इसको भी ज़रा हल्की आंच पे रखेंगे हम। अब मैं इस पर लूँगी। आप सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आपसे रिक्वेस्ट है। ये देखिए अभी कैसे भी समझे ना, कितना प्यारा सा पराठा तैयार हो चुका है। ये देखते हैं जी कितना प्यारा कलर आ गया है माशाल्लाह से। अब अगर इसमें आपको नमक ज़रा कम लगे तो इसके ऊपर नमक छिड़क भी दे सकते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है और कितना अच्छा पराठा बना है। कितना प्यारा पराठा बना है और कितना अच्छा इसका कलर आ चुका है। आप अगर इसमें देख चेक कर सकते हैं आप कि अगर नमक कम हो तो हम इस पे ऐसे करके थोड़ा सा नमक भी छिड़क सकते हैं। देखें ये दोनों चीज़ें कितनी अच्छी बनी है और ये रोल बिल्कुल नहीं टूट रहा। इसको कटिंग भी कर सकते हैं हम लोग।